श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आप कल्पना करो कि आप वापी में रहते हो
और वापिस से आप देखोगे तो आपको मुंबई जाने वाले सारे लोग मिलेंगे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि मुंबई बड़ा शहर है और बड़े शहर की ओर सारे लोग आकर्षित होते, सब लोग जाते रहते हैं, उधर जाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन दांडी आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि दांडी के यहाँ छोटा सा गांव है, वहाँ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। वहाँ आने वालों की संख्या नगण्य होगी, कम होगी। लेकिन मुंबई जाने वालों की संख्या खूब अधिक होगी। तो उस प्रवाह को देखते हुए, उस भीड़ में आप भी शामिल हो जाते हो और आप मुंबई के लोगों के साथ हो जाते हो, तो आप भी मुंबई जाना प्रारंभ कर देते हो, जबकि आपको आना था दांडी, आपका स्थान था दांडी, आपका बिंदु था दांडी, आपका टारगेट था दांडी। लेकिन जैसे जैसे आप मुंबई की ओर जाते हो तो आप आपके ही टारगेट से, आप आपके ही लक्ष्य से और दूर 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 जा रहे हो, यानी वापिस से आप टूवर्ड्स मुंबई की ओर जा रहे हो। तो आपका चलना बराबर है, आपके प्रयास भी बराबर है, लेकिन आपकी दिशा सही नहीं है। आपकी दिशा जो दांडी की ओर होना चाहिए वो मुंबई की ओर है। तो ऐसे गलत दिशा में जाने से अच्छा है वापी में ही रुक जाओ, वापी में ही आत्मचिंतन करो, चिंतन करो कि मुझे कहाँ जाना है। तो आज महाशिवरात्रि का दिवस है। इस महाशिवरात्रि के दिवस पे, इस पावन पर्व पे आत्मचिंतन करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्मचिंतन करो। चलने की जल्दी नहीं है, दौड़ने की, भागने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गलत दिशा में दौड़ने से अच्छा है दौड़ का प्रारंभ ही न किया जाए। पहले दिशा तो निश्चित करो कि हमको किस ओर जाने का है। दिशा निश्चित हो जाने के बाद में आपको एहसास होगा कि मुझे तो दांडी जाना था, दांडी जाना मेरे जीवन का उद्देश्य था। और अच्छा हुआ मैं मुंबई की ओर नहीं गया, मैं स्थित हो गया, रुक गया, ठहर गया। और जब ठहर करके आप दांडी की ओर प्रस्थान करोगे, दांडी की ओर निकलोगे, तो ये जन धारणा के, जन मान्यता से भिन्न होगा। और जब भिन्न होगा तो आपके ही रिश्तेदार, आपके ही साथी, आपके ही मित्र आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। बोलेंगे अरे दुनिया मुंबई जा रही है, तू क्यों दांडी जा रहा है? ये अलग जा रहा है, उनसे अलग कर रहा है, जो वो कर रहे हैं उनसे तू अलग कर रहा है। तो तुम्हारा ये अलग होना ही विरोध का निमित्त बन जाएगा। वो सब लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप अलग क्या कर रहे हो? सब लोग विचार करते हैं, सब लोग सोचते हैं, विचार करना उनका स्वभाव है, विचार करना उनकी आदत है। आप उनसे अलग कर रहे हो, आपने आपके विचार बंद किए, एक निर्विचारता का स्थिति आपने प्राप्त किया
और एक निर्विचारता की स्थिति में आप रह रहे हो तो समाज से भिन्न हो गया ना, समाज से अलग हो गया। दूसरा, सारा समाज, सारे रिश्तेदार, सारे मित्र शरीर की प्रधानता में जीते, सारे रिश्तेदारों का, सारे मित्रों का शरीर प्रधान जीवन है। और आपने अगर आपके ही भीतर आत्मा को प्रधानता दी, आपने आपके भीतर भावनाओं को प्रधानता दी, इच्छाओं को प्रधानता नहीं दी, तो आप अलग हो गए, समाज से अलग हो गए, रिश्तेदारों से अलग हो गए, मित्रों से अलग हो गए। अलग होने के बाद में आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप वो करने जा रहे हो जो वो नहीं करते। आप जो कर रहे हो वो उनके समझ में नहीं आता। समाज में ध्यान के बारे में बहुत ही गलत धारणा है। ध्यान करना यानी बाबा जी बनना, ध्यान करना यानी जंगल में जाना, ध्यान करना यानी सर्वस्व का त्याग करके, समाज को छोड़ करके एकांत में जीना, ध्यान की यही परिभाषा है। समाज ने ध्यान को जितना जाना है उतना ही वो बताते हैं। और बड़ी विचित्र बात है, जो ध्यान में पूर्णत्व को पा गए, जो ध्यान में एक सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त हो गए, एक ध्यान में शून्य की अवस्था को प्राप्त हो गए, वो समाज से दूर हो गए, वो समाज में नहीं है। इसीलिए हिमालय का रास्ता भी वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक है ना, वहाँ जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। जो भी साधु, जो भी मुनि, जो भी ऋषि इतने भीतर, इतने भीतर, इतने भीतर चले जाते हैं और कभी भी रास्ता देखते हुए नहीं जाते। कोई पहचान, कोई निशान लगाते हुए नहीं जाते कि हमको वापस समाज में आने का है। सारे रास्ते, सारे निशान मिटाते हुए जाते हैं, क्योंकि हमको बाहर आने का ही नहीं है। समाज को त्याग करके जाते हैं, समाज को छोड़ करके जाते हैं। और जब समाज का त्याग करके जाते हैं, समाज को छोड़ करके जाते हैं, और जब पूर्णत्व की प्राप्ति करते हैं, शून्य की प्राप्ति करते हैं, तो वो समाज में आते ही नहीं। उसके कारण समाज में से जो गया वो गया। इन्हीं सब बातों को समाज ने देखा है, समाज ने जाना है, और समाज की भी धारणा ऐसी ही हो गई है कि ध्यान करना यानी समाज का त्याग करना, ध्यान करना यानी उस निर्जन स्थान पे जाना जहाँ पे कोई भी मनुष्य न हो। और ये सही भी है। ये ऋषि मुनि हिमालय में ऐसे ऐसे स्थानों के ऊपर है जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ भी कभी कोई मनुष्य दिख सकता है, यहाँ भी कोई मनुष्य हो सकता है। जहाँ आपको ऐसा लगेगा बस उसी स्थान पे
कोई ऋषि दिखेगा, कोई मुनि दिखेगा। ये वहाँ क्यों पहुँचते हैं, उसका एक कारण है। हिमालय से सुरक्षित अच्छा स्थान ध्यान के लिए और कोई नहीं है। वहाँ पे ध्यान करने वाले ऋषि मुनियों का एक आभा मंडल, एक ओरा बना हुआ है। वहाँ पहुँचने में ही सारी आध्यात्मिक प्रगति है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। वहाँ पहुँचने के बाद में सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली उनके सानिध्य में होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भी एक स्थिति चाहिए ना। जब तक वो स्थिति नहीं हो तो वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। और प्रत्येक ऋषि मुनि अपना अपना ओरा बांध करके बैठे हैं कि मेरे एरिया में, मेरे कंपाउंड में, मेरे भीतर कोई भी नहीं आए, कोई भी मनुष्य मेरे भीतर नहीं आना चाहिए, मेरे साधना क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। साधना क्षेत्र, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरे साधना क्षेत्र में कोई भी मनुष्य नहीं आना चाहिए, तो कोई भी नहीं जाता है। ये सब सालों से चला आ रहा था, सालों से चल रहा था। उसके कारण जो कुछ समाज में विरोध हो रहा है, जो कुछ रिश्तेदार हमारे विरोध में हो रहे हैं, जो मित्र हमारे विरोध में हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि यही सब उन्होंने सालों से देखा हुआ है। लेकिन यही सब अगर कोई ना कोई, किसी ना किसी को तो इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। ये ध्यान की गलत फहमी, ध्यान के बारे की गलत धारणा समाज में दूर होने की आवश्यकता थी। इस धारणा को दूर करने का पावन कार्य शिव बाबा ने किया है। शिव बाबा ने इस उद्देश्य से ही आत्म साक्षात्कार दिया था कि वापस जाके समाज में कार्य करने का है। ये एकदम एबनॉर्मल था। जो सामान्य ऋषि मुनि करते थे उससे एकदम विपरीत था, एकदम अलग था। तो उन्होंने एक स्टैंपिंग कर दी थी कि आत्म साक्षात्कार देने के पीछे का उद्देश्य क्या है, भावना क्या है। उसी महान उद्देश्य को देख के, उसी पावन उद्देश्य को देख के सारे ऋषि मुनियों ने अपना अपना योगदान दिया है। शुरुआत वहाँ से है। सब ऋषियों ने देखा, सब मुनियों ने देखा कि इस माध्यम का निर्माण ही इसलिए किया है कि ये समाज में जाए, समाज में जाके उन आत्माओं को आत्म साक्षात्कार प्रदान करें जो आत्माएं उसका इंतजार कर रही है। तो ये माध्यम समाज में जाने ही वाला है और इसे माध्यम से लाखों आत्माएं लाभान्वित होने ही वाली है। ये सब कुछ देख करके प्रत्येक ऋषियों ने, प्रत्येक मुनियों ने अपने अपने चैतन्य का योगदान दिया है। ये इसीलिए सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी गुरु एक ही वाक्य कहते थे कि तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है, तेरा हंडा बहुत बड़ा है। तुम्हें समझता हंडा बड़ा है यानी सर बड़ा है? नहीं, हंडा यानी तेरा माध्यम बहुत बड़ा है। तेरे माध्यम से लाखों आत्माओं की प्यास बुझने वाली है। लाखों आत्माओं तक आत्मज्ञान पहुंचने वाला है। और जब उस उद्देश्य को देख करके प्रत्येक ऋषि ने, प्रत्येक मुनि ने, ये सबकी इच्छा थी लेकिन करते किसी को नहीं आ रहा था ना। एक बार साधना क्षेत्र को निश्चित कर लिया कि मेरे क्षेत्र में कोई नहीं आना चाहिए, तो कोई आएगा ही नहीं। फिर लाख तुम्हारी इच्छा हो कि आत्मज्ञान लोगों तक पहुंचे, लेकिन कोई आएगा ही नहीं तो देंगे कैसे? लेकिन जब
उनको एक ऐसा माध्यम दिखा जिस माध्यम का निर्माण ही, जिस माध्यम का आत्म साक्षात्कार ही इसीलिए किया गया था कि ये सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुँचे। को देख करके सभी ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया और आत्म साक्षात्कार के बाद एक जीवन में संपूर्ण समाधान प्राप्त हो गया, एक शून्यता की अवस्था प्राप्त हो गई, एक स्थायित्व प्राप्त हो गया कि मैंने परमात्मा को पा लिया। ये जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। ये अवस्था जिस दिन आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाए उस दिन से आपकी आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ होगी। तब तक परमात्मा को खोजना भटकना सब चलते रहेगा, चित्त तो बाहर की ओर होगा। उसी चित्त को जब परमात्मा की प्राप्ति होती है तो भीतर की ओर हम अनुभव करने लग जाते हैं और जीवन का संपूर्ण समाधान प्राप्त हो जाता है। फिर पाने के लिए आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहता। लेकिन जब आप इस भीतर की यात्रा के ऊपर चलते हो तो रिश्तेदार मित्र सब विरोध में खड़े होते हैं, क्योंकि आप समाज के विरोध में कार्य कर रहे हो। इसलिए कुछ दिनों तक, कुछ समय तक गोपनीयता बनाए रखो, गुप्तता बनाए के रखो। इस शरीर पे कोई गुदवा लेते हैं, शरीर पे कोई स्टैंप लगाते हैं तो दिखता है ये मेरे हाथ पे ये लिखा हुआ है। आजकल करते ना टैटू बनाते, टैटू दिख रहा है लोगों को। आत्म साक्षात्कार ऐसा थोड़ी है कि जो बाहर से देखा जा सके, बाहर से दिख सके। वो तो परमात्मा की अनुभूति है जो आत्मा ने प्राप्त की है। तो आप नहीं बताओगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी मालूम नहीं होगा। गुप्तता रखो ना, गोपनीयता रखो ना। जहां आपने प्रगटीकरण करना चालू किया, जहां आपने बताना चालू किया, आप उनको बता रहे हो जो आपके विरोध में हैं। समाज ध्यान के विरोध में, समाज निर्विचारता के विरोध में यानी उनको विचारों का जहां प्रदूषण है, ऐसे वैचारिक प्रदूषण वाले स्थान के ऊपर आप निर्विचारता की बात कर रहे हो तो उनके तो अगेंस्ट काम कर रहे हो। जो समाज में है ही नहीं उसकी बात कर रहे हो, जो उनको प्राप्त नहीं है उसकी बात कर रहे हो। उनके ऊपर इतना विचारों के आक्रमण हो रहे हैं, इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि उनको विचार रोकते नहीं आ रहे हैं, इतने विचार उनको आ रहे हैं। और ऐसे लोगों के सामने आप निर्विचारता की बात करते हो, विचार शून्यता की बात करते हो। ये तो ऐसा ही है किसी भूखे के सामने लड्डू खाते बैठना। अरे बाबा, जो उनके पास है ही नहीं वो तुम्हारे पास है, तुम अनुभव कर रहे हो। ये अगर उनको बताओगे तो उनका कोई सकारात्मक चित्त तुम्हारे ऊपर आएगा क्या? उनका नकारात्मक ही चित्त आएगा। और सीधी सिंपल बात समझ लो, मनुष्य का चित्त ही नकारात्मक रहता है। तुम कोई भी कार्य करो, उस कार्य का जहां तुमने ज्यादा ढिंडोरा पीटा, तुमने जहां ज्यादा प्रगटीकरण किया कि लोगों का उस पर नकारात्मक चित्त आएगा, और नकारात्मक चित्त आएगा, काम हो रहा हो तो भी नहीं होगा। तो तुमको आत्म साक्षात्कार का मिला, तुमको अनुभूति मिली, तो तुम्हारे शरीर को थोड़ी मिली है। शरीर एक माध्यम है, शरीर रामू है। उस आत्मा को मिली है जिसने पूर्व जन्म में साधना की थी, उस आत्मा को मिली है जिसने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उस आत्मा को मिली है जिसने उसकी तीव्र भाव व्यक्त किया था, भावना की थी कि मुझे आत्मा साक्षात्कार मिलना चाहिए। उसको मिला है, तुमको थोड़ी। तो उस आत्मा का और परमात्मा के अनुभूति का संबंध है। उसका प्रगटीकरण क्यों, उसका अहंकार क्यों, उसका बताना क्यों बताते हो?
सब कुछ है ना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। स्वाभाविक से मेरा आशय आपको अनुभूति हुई है, आपको अनुभव हुआ है, आपको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त हुआ है, आपको ब्रह्म नाद सुनाई आया है। ये सारी अनुभूतियां, सारे अनुभव अपने पास रखो और उस अनुभूति के सहारे, उस अनुभूति के माध्यम से और भीतर और भीतर और भीतर और भीतर चले जाओ। जब आपका मूलाधार चक्र पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो आपका चित्त भी शुद्ध भी होगा, पवित्र भी होगा और सशक्त भी होगा। आपका स्वादिष्टान चक्र जब पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो निर्विचारता की अवस्था आपको भी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी आसपास के विचार, कोई भी आसपास का वैचारिक प्रदूषण आपके ऊपर कभी कोई असर नहीं कर सकेगा। आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी लोगों के बीच में हो, कहीं के भी समाज में हो, बाहर का प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। और तीसरा, जब आपका नाभि चक्र विकसित हो जाएगा, तब आपको जो प्राप्त हुआ है, आपको जो मिला है, वो दूसरे को मिले, ये भाव प्रकट होगा। फिर समझ लो, ये इच्छा नहीं होगी, ये भावना आएगी, भाव प्रकट होगा, आपके भीतर से लगेगा आपको ये भी दूसरों को मिलना चाहिए। जब ऐसा स्वाभाविक रूप से हो, तब अगर आप किसी को बताते हैं तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा और दूसरे का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर आसपास के वातावरण का नहीं, देखो इसमें अंतर है, तुम्हारे अपने आप को ही रख के देख लो ना। जब आप नाभि चक्र तक विकसित हो गए हैं, तो विकसित होने के बाद में जब आप प्रचार करने के लिए आते हैं, जब आप किसी को बताने जाते हैं, या आपके द्वारा बताया जाता है, निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है, बताते नहीं, शरीर से नहीं बताते, भाव से निकलता है, आपके अंदर से निकलता है। जैसे होता है कि नहीं, दूध का तपेला अगर खूब ज़्यादा गर्म किया तो वो उफान करके दूध बाहर आता है, वैसे आपके भीतर से चैतन्य बाहर आता है, वो स्वाभाविक रूप से बाहर आना चाहिए। उसमें शरीर का कोई भी रोल नहीं है, उसमें शरीर की कोई भूमिका नहीं है। फिर सामने वाला ले वो भाड़ में जाए, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन जब बाहर नहीं आता है, स्वाभाविक नहीं है, आप परिपक्व नहीं है, आपके तीनों चक्र स्ट्रांग नहीं है, तीनों चक्र मजबूत नहीं है, और जब आप प्रचार करने जाते हो तो प्रचार शरीर से होता है, भावना से नहीं। और जब उसका प्रभाव आपके ऊपर ये होता है, अगर प्रचार करके उसने ग्रहण नहीं किया, उसने आपको रिस्पांस नहीं दिया, आप दुखी हो जाते हो। अरे मैंने इतना प्रचार किया, 2 घंटे समझाया, उसको समझ में ही नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? तू शरीर से समझा रहा था, वो शरीर से समझ रहा था। अरे बाबा, ये शरीर का काम ही नहीं। शरीर के भाव के साथ प्रचार मत करो, प्रचार स्वाभाविक होना चाहिए। इसलिए पहले खुद की स्थिति अच्छी करो, खुद की स्थिति मजबूत करो, खुद की स्थिति स्ट्रांग करो। कई आचार्य रोते रहते हैं, क्या करे स्वामी जी, इतना मेहनत करता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, फिर भी लोग टिकते ही नहीं मेरे सेंटर पे, आते हैं और जाते हैं। अरे इसका रिस्पॉन्सिबल तू खुद है, शरीर से प्रचार कर रहा है। प्रचार स्वाभाविक रूप से हो, ये आत्मा का क्षेत्र है, कार्य आत्मा से होना चाहिए। और तुम शरीर से करने जा रहे हो तो कैसा होगा? फिर शरीर दुखी होगा, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी। अपेक्षा, ये एक बहुत बड़ा झमेला है। अपेक्षा के साथ कोई कार्य मत करो। अपेक्षा अशुद्धि निर्माण करती है।
एक नियमित समय, एक आधा घंटा, मैं दिन भर बैठने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं निष्क्रिय होने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं निर्विचार होने को बोल रहा हूँ। एक आधा घंटा निर्विचार रहो, निर्विचार होकर के आधा घंटा उस परमात्मा को दो जिसने आपको 24 घंटे दिए हुए हैं। आपको रात को नींद नहीं आना चाहिए कि आज मैंने बेईमानी की, 24 घंटे में से आधा घंटा भी परमात्मा को नहीं दिया, आधा घंटा भी परमेश्वर को नहीं दिया। अपने दैनिक जीवन में से एक आधा काम छोड़ दो, चलेगा, वो आधा घंटा मत छोड़ो, आधा घंटा आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट आपके अंतिम समय तक आपके काम में आएगा। तो आवश्यकता है एक नियमित आधा घंटा करो, आत्म साधना करो ना। जैसे जैसे आत्म साधना करोगे वैसे वैसे आत्मा सशक्त होना प्रारंभ हो जाएगी, आत्मा स्ट्रांग होगी, आत्मा मजबूत होगी। कई पुराने साधक आश्चर्यचकित होते हैं, आज अपने प्रचार कार्य को प्रारंभ हुए 22 साल हो गए। आज से 22 साल पूर्व ये कार्य शुरू किया था, यानी अस्थाई से स्थायित्व तक पहुंचने में 22 साल लगे हैं। तो कई लोगों का आश्चर्य होता है कि स्वामी जी इतने कम समय में, इतने विश्व भर में ये कैसे फैल गया। विश्व के अनेकों देशों में कार्यरत है, जिसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, लेकिन गहन ध्यान में वो पूर्ण पता चलता है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन कर रहा है, सब पता चलता है। तो उनको मैं 2 ही बातें बताता हूँ। सतत अच्छा कार्य किया, सतत अच्छा कार्य किया। अच्छे कार्य की डेफिनेशन क्या? अच्छे कार्य की डेफिनेशन, जिस कार्य को करके आपकी आत्मा प्रसन्न हो, आपकी आत्मा खुश हो, ये अच्छा कार्य है। तो सतत 22 साल तक अच्छा कार्य किया, जिससे आत्मा प्रसन्न होती रही, खुश होती रही, सशक्त होती रही, स्ट्रांग होती रही। दूसरा, निस्वार्थ भाव से किया। 2 बातें, सतत अच्छा कार्य किया जो आत्मा को प्रसन्न करता है, आत्मा को सशक्त करता है। दूसरा, निस्वार्थ भाव से किया। निस्वार्थ भाव में खूब शुद्धता है, खूब पवित्रता है। निस्वार्थ भाव यानी सामने वाला ध्यान करे या नहीं करे वो भी अपेक्षा नहीं है, ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है। गुरु ने मुझे प्रत्येक मनुष्य को एक एक हीरा बांटने का कार्य दिया हुआ है। प्रत्येक आदमी के पास जा, तेरे पास का एक एक हीरा बांट के वापस आ जा। सामने वाला उसको हीरा समझ के संभाल के रखे या कांच का टुकड़ा समझ के फेंक दे, दोनों ही स्थिति में मेरा कार्य संपन्न हो गया। तो आत्म साक्षात्कार रूपी हीरा आपको दे रहा हूँ, आप उसको संभाल के रखो तो भी और संभाल के मत रखो तो भी मेरा कार्य संपन्न हो गया। आत्म साक्षात्कार वह स्थायी हीरा है जो आपके साथ सदैव स्थायी रूप से रहेगा। स्थायी ज्ञान है, आत्मज्ञान स्थायी है। अब देखो ना, अब कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हो, उसका अगर प्रैक्टिस नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, वो छूट जाएगा। कई डॉक्टर्स हैं जो बोलते हैं हम डॉक्टर हैं, लेकिन आजकल हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, आजकल हम अभ्यास नहीं करते, आजकल हम स्टडी नहीं करते, तो हमारा ध्यान कम हो गया। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर सीखा, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, छूट जाएगा। यानी यह अस्थायी ज्ञान है जो ज्ञान लेने के बाद में छूट सकते हैं। उसका अभ्यास आवश्यक है, उसकी साधना आवश्यक है, उसको सतत करना आवश्यक है। टाइपिंग किसी ने सीखा, ठीक है, अगर उसका अभ्यास नहीं किया, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, छूट जाएगा। क्योंकि ये सारे शरीर के ज्ञान है। आत्मज्ञान शरीर का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान स्थायी है, आत्म साक्षात्कार स्थायी है। आज नहीं 10 साल के बाद में, बुढ़ापे में तुमको याद आई ना, चलो फिर से ध्यान करेंगे, फिर से मेडिटेशन करेंगे, फिर चालू हो जाएगा। तो आत्मज्ञान स्थायी है। आप प्रैक्टिस करो, आप मत करो, आप साधना करो, मत करो, वो आपके साथ आजन्म रहेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी काम आएगा।
होता है ना, कई छोटे छोटे बच्चे पूर्व जन्म में आत्म साक्षात्कार लेके आते हैं, इस जन्म में साधना करते हैं। आत्म साक्षात्कार तो आपकी माँ है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आप उसको रिस्पेक्ट करो, आप उसको आदर करो मत करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी साधना करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आत्मा साधना करते हो तो आपकी आत्मा सशक्त होगी, और जैसे ही सशक्त होगी आपके अंदर आत्मा के गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाएंगे। निस्वार्थ भाव से कार्य करना ये आत्मा का सर्वोत्तम गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। उसको कोई भी अपेक्षा नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती। आप क्योंकि आप कार्य ही आत्मा का करते हो, अपने आप को आत्मा समझ के करते हो, तो कोई प्रसिद्धि मिले, कोई पूछे, कोई भी स्वार्थ, उससे कुछ मिलना चाहिए, ये स्वार्थ ही आपके पास नहीं रहता। स्वार्थ का संबंध शरीर के साथ है, अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ है। आत्मा इन सब से परे है। तो आप जब आत्म साधना करते हो तो आपको अपेक्षा रहित कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।